तो तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी महाराज को, मां लक्ष्मी ने नारायण को, और भगवान शंकर की पत्नी मां पार्वती ने, तीनों ने अपने अपने पतियों को तैयार किया कि आप जाइए और मां सती, मां अनुसुईया की, उनके पतिव्रत की परीक्षा लीजिए। वो सबसे बड़ी पतिव्रता कैसे है, हमको इस बात का प्रमाण चाहिए। तो बोले देवी तुम्हें क्या जरूरत है इस प्रमाण की? बोले नहीं, नारद कह के गया, हम तो ये सोच रहे थे कि हम सबसे बड़े पतिव्रत को धारण करने वाले हैं। तीनों ने बहुत समझाया कि देवी आप बात समझिए, आपको ये उचित नहीं है कि आप इस प्रकार से आप ऐसी शैली में बात करें। तो बोले नहीं नहीं, हम चाहती हैं आप परीक्षा लो, आप उसके पतिव्रत की जाकर के। अब बेचारे मरते तो क्या ना करते। हाँ? और बड़ा सुंदर कहा गया है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतः मनुष्य। और त्रिया चरित्र अर्थात स्त्री हट के आगे, तीन हट इस संसार में प्रसिद्ध है। तीन हट इस संसार में प्रसिद्ध हैं। पहली हट है बाल हट, दूसरी हट है योग हट, और तीसरी हट है स्त्री हट। इन तीन हटों के सामने कोई चौथी हट नहीं है। तो इन हटों के सामने महाराज हर कोई व्यक्ति फेल है। तो भगवान शंकर, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने, तीनों ने ब्राह्मण स्वरूप बनाया। दशरथ जी ने तो प्राण ही हर लिए महाराज जी। ये भी बात सही है। आप लोग तो बहुत सुखी हैं, हम लोग तो बहुत सुखी। तो तीन योग हमारे यहाँ पर बड़ी, तीन हट हमारे यहाँ पर बड़ी प्रसिद्ध है। तो पहली है बाल हट, दूसरी है योग हट, और तीसरी है त्रिया हट। तो स्त्रिया हट के अंतर्गत में ब्रह्मा जी महाराज, विष्णु, भगवान नारायण, भगवान शंकर, तीनों ने एक ब्राह्मण स्वरूप को धारण किया, और ब्राह्मण स्वरूप धारण करके मां अनुसुईया के दरबार में पहुंच गए। और दरबार में पहुंच करके उन्होंने बड़ा सुंदर, उन्होंने याचना की कि मां भिक्षा दो। कह आई, और मां ने आकर के भिक्षा दी। भिक्षा देने के लिए जैसे ही तैयार हुए, तो भिक्षा के लिए वे तीनों के तीनों पुरुष लोग, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, भगवान शंकर, यह तीनों लोग पीछे हट गए। और जब पीछे हट गए तो स्थिति क्या हुई? बोले स्थिति ऐसी हुई कि मां अनुसुईया ने पूछा कि बताए प्रभु आप भिक्षा क्यों नहीं ले रहे? तो हम तीनों ने कहा मां हम भिक्षा लेने को तैयार है, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले हम चाहते हैं कि आप हमें नग्न होकर के भिक्षा दीजिए। अनुसुईया को तो काटो तो खून नहीं। अनुसुईया मां ने विचार किया कि ऐसे कौन से ब्राह्मण आ गए जो मेरे को नग्न अवस्था में भिक्षा को ग्रहण करेंगे। चूंकि पतिव्रता स्त्री थी, तो पतिव्रता स्त्री होने के नाते तुरंत उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा सामने तीनों खड़े हैं। बोले आहा क्या बात है, आज तो मेरे दरवाजे पर पूरे संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माण करने वाला, निर्माण करता, पालन करता, संहार करता, तीनों मेरे दरवाजे पर उपस्थित है। बोले इनको तो मैं भिक्षा अवश्य दूंगी, इनको भिक्षा नहीं दी तो फिर किसको भिक्षा दी? तुरंत उन्होंने अपने मन में एक संकल्प लिया कि अगर मैंने अपने पति की परिपूर्ण होकर के एक भाव से पति के प्रति एक पतिव्रत को हमेशा नित्य निरंतर ध्यान किया, स्मरण किया है, तो यह तीनों देवता बालक बन जाए, बच्चे हो जाए, नवजात शिशु हो जाए। और तीनों के तीनों देखते ही देखते वह नवजात शिशु हो गए। और मां अनुसुईया ने अपने दरवाजे पर पड़े हुए उन तीनों को देखा, तीनों को उठाया, अपने वक्षस्थल से लगाया और उन्हें अपना स्तनपान कराया है। जरा विचार करिए, यह है हमारे सनातन धर्म की पतिव्रत की महत्ता, कि जहां पर जिस पतिव्रत के सामने देवता तक नतमस्तक होते हैं, जो देवता
निर्माण करता है, जो देवता पालन करता है, जो देवता संहार करता है, वह तीनों देवत्व एक नारी के समक्ष, उसके पतिव्रत के सामने, जरा विचार करें, एक नवजात शिशु बन गए और उसके स्तन का पान करते हैं। अत्रे ऋषि जी महाराज संध्या के समय पर पधारे, बोले देवी ये बालक कहां से आए? तो देवी ने उनको पूरा सारा वृत्तांत बताया, और जब वृत्तांत बताया था तो बोले अरे वाह, बहुत सुंदर बात है, आज तो हमारे अखिल ब्रह्मांड के देवता, तीनों प्रमुख देवता हमारे यहाँ पे स्वयं बालक शिशु बन गए, इनसे अच्छा सौभाग्य क्या मिलेगा? तीन दोनों पति और पत्नी मिलकर के दोनों जो है वो खिलाने लगे। और इधर समय व्यतीत हुआ तो ब्रह्मलोक में ब्रह्माणी जी महाराज परेशान, विष्णुलोक में जो है मां लक्ष्मी परेशान, कैलाश पर जो है मां पार्वती परेशान, क्योंकि तीनों के पति चले तो गए, तीनों ने भेज तो दिए लेकिन लौट करके नहीं आए। तीनों फिर इकट्ठी हुई, फिर विचार चिंतन करने लगी, कहां गए किधर गए। उसी समय नारद जी महाराज फिर पधारे। नारद जी ने कहा क्या हुआ मां, आज फिर तीनों इकट्ठे हो, जय हो आपकी बड़ी कृपा की। तो उन्होंने कहा, बोले अरे नारद कुछ नहीं, बड़ा चिंता। बोले कैसे, क्या चिंता? आपको चिंता? अरे आप लोगों के पति तो जो है एक का निर्माण करता है, दूसरे का पालन करता है, तीसरे का संहार करता है, और ऐसे ऐसे पति आपके हैं तो भी आप चिंतित हो। बोले वो तो यही तो चिंता का विषय है। बोले क्या विषय है? बोले पति तो नहीं है। तो बोले हैं, कहां गए? अरे बोले नारद तेरे कहने पर हमने जो है उनको परीक्षा लेने भेज दिया। बोले मां क्षमा करना, मेरे कहने पर क्यों भेजा? आपके मन में जिज्ञासा हुई तो आपने भेजा। तो बोले अब क्या करें नारद? नारद जी से पूछ रही, क्योंकि नारद जी जो है सृष्टि के पहले पत्रकार हैं। तो नारद जी महाराज ने तुरंत कहा, बोले जाइए, जा करके आप जो है उधर जाएं, उन्हीं के आश्रम पे जाइए, ढूंढिए। जब पहुंची तो वो देखा, ओहो, तीनों ने बड़ा सुंदर अपना स्वरूप बनाया, साधारण स्त्रियों की तरह मां के समक्ष पहुंची, अनुसुईया के चरणों में गिर पड़ी। बोले मां परेशान है। बोले क्या परेशानी? बोले हमारे पति खो गए। तो बोले चिंता मत करो, मिल जाएंगे। बोले नहीं, आप हमें आशीर्वाद दो। तो मां अनुसुईया ने आशीर्वाद दिया। बोले हाँ बताओ क्या? बोले ये जो तीन बालक हैं यही हमारे तीन पति हैं। बोले अच्छा, तो पहचान लो, अपने पति को उठा लो। बोले उठा ले। बोले तीनों एक जैसे, समझ में ना आए कि कौन किसका पति है, कौन किसका जो है स्वामी है, समझ में ना आए। तीनों विचार करने लगी। तीनों ने मन ही मन में यह भी संकल्प लिया कि हम अगर हैं तो ये हमारे वास्तविक स्वरूप में आ जाए, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर तो मां अनुसुईया का पतिव्रत जो था वह सर्वोपरि था। अब तीनों ने एक एक को उठा लिया, अपनी अपनी गोद में लगा लिया। बोले मां हमारे पति हमारे साथ में है। तो बोले अच्छा ठीक है। मां अनुसुईया ने कहा कि अगर मैंने पतिव्रत को धारण किया तो पुनः हम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाए। तो देखा तो नारायण जो है वो ब्रह्माणी के साथ में खड़े हैं, शंकर जो है लक्ष्मी के साथ में खड़े हैं, नारायण जो है पार्वती जी के साथ में खड़े। कहने का अभिप्राय, यह जो दत्तात्रेय जो अवतार है, ये मां पार्वती के स्वामी भगवान शंकर और भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा जी महाराज का अवतार। ये दत्तात्रेय अवतार ये कोई साधारण अवतार नहीं है, और यह है अवतार तीनों देवताओं का। वह अवतार है जिस अवतार को स्वयं मां अनुसुईया ने मांगा है, और मां अनुसुईया ने मांग करके इनको दत्तात्रेय साधना एक होती है, दत्तात्रेय तंत्र है, साधना के अंतर्गत में हमारे यहाँ कभी आप लोग आए मंदिर में तो हमारे यहाँ पर एक असंख्य देवता विराजमान है। उन असंख्य देवताओं में दत्तात्रेय भगवान भी है। हाँ, कटोरे में हमारे यहाँ कटोरे भगवान में परात में है, उसमें दत्तात्रेय भगवान जी भी है। क्यों इंदिरा जी है कि नहीं है? जानकारी नहीं, तिवारी जी को जानकारी होगी। हाँ है, करोड़ों है जिनके घरों में नहीं रह पाए वो। हमारे यहाँ पर एक है कटोरा भगवान,
हमारे यहाँ पर कटोरा भगवान है हमारे बाबा के दरबार में, तो बड़े बड़े घरों में लोग जो हैं वो जिनके घरों में सेवाएं नहीं हो पाती हैं वो आकर के मंदिर में छोड़ जाते हैं। तो मंदिर में जो छोड़ जाते हैं जो पसंद आता तो है वो ले जाते हैं। हाँ, जो उनको पसंद आता है उसमें से ले जाते हैं। तो दत्तात्रेय जी जो है वो स्वरूप देखिए बड़ा सुंदर है। यहाँ बड़ा सुंदर कहा गया, षष्ठे अत्रेरवत्यत्वं व्रतः प्राप्तो नसूयया। दत्तात्रेय जी महाराज, दत्तात्रेय जी हाँ लेकर के आया, अभी आपको दर्शन करवाते हैं। दिलीप बाबा जरा लेकर के आओ दत्तात्रेय भगवान को। हाँ, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान का बड़ा सुंदर दर्शन है। उस दत्तात्रेय भगवान का दर्शन में बड़ा सुंदर भाव दिया गया, जरा विचार करिए क्या भाव है कि उस भाव में भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज उन तीनों ने कहा, देवी हम प्रसन्न हैं आपके। अरे इसमें दत्तात्रेय जी को निकालो ना, नहीं मालूम होंगे। हाँ। तो सबसे प्रमुख बात है कि उसमें उन तीनों ने कहा कि देवी हम आपकी इस पतिव्रत की तपस्या से हम प्रसन्न हैं। बोले आप हमसे कोई वरदान मांगिए। जगन्नाथ जी भी हमारा, हाँ, यहाँ पे जगन्नाथ जी भी विराजमान है देखिए। हाँ, तो यहाँ बोले क्या स्वरूप, तो यहाँ पर उन्होंने कहा बोले आप हमसे कोई वरदान मांगिए, हम आपको वर देना चाहते। तो बोले आप, उस समय अनुसुईया ने उनसे कहा कि प्रभु अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, प्रभु अगर आप हमारे ऊपर आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो मां अनुसुईया ने कहा कि मैंने आप तीनों को अपने शिशु के रूप में खिलाया है, तो आप हमारे शिशु के स्वरूप में आप हमारे यहां पर प्रकट होइए। तो बोले अच्छा। तो बोले उन तीनों ने आशीर्वाद दिया, और उन तीनों ने आशीर्वाद दिया तो वह तीनों देवता दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए हैं। वह तीनों देवताओं का बड़ा सुंदर स्वरूप है। मिले नहीं मिले? अरे लाइए महाराज जी। अरे नहीं महाराज जी है, आज ही तो दर्शन करें, आज ही दर्शन करें। अरे रोज ही है महाराज, उनको क्यों ना लेके जाने। हाँ ले गया, कोई सेवा कर गया, हाँ ले गया, अल्लाह हो जाएगा, चले गए। हमारे यहाँ पर बड़ा सुंदर कटोरे में भगवान विराजमान रहते हैं। कथा दत्तात्रेय का दर्शन करें। भगवान का जो स्वरूप है वह बड़ा सुंदर स्वरूप है, उसमें उनके 3 मुख हैं। जमाने चित्र भेज दीजिए। हाँ, उनके बड़ा सुंदर स्वरूप है कि वह स्वरूप उनके 3 मुख हैं, और उन 3 मुखों के 6 भुजाएं हैं। 3 मुख हैं, 6 भुजाएं हैं, और विशेष रूप से वह अवतार, विशेष रूप से वह अवतार भगवान नारायण का माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय के 2 और भाई हैं, एक हुए चंद्रदेव और दूसरे हुए दुर्वासा। तो चंद्रमा जो है ब्रह्मा का और दुर्वासा जो है वो शंकर का अंश माना जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से जो है दत्तात्रेय भगवान वह तीनों भगवान नारायण, भगवान शंकर और भगवान विष्णु का अवतार है। तो यहाँ बड़ा सुंदर है। और दत्तात्रेय जी महाराज ने बड़ी सुंदर संहिता, एक दत्तात्रेय संहिता है, उसका बड़ा सुंदर निर्माण किया। और राजा यदु को, शायद यजु ही था, यदु, राजा यदु को उन्होंने ज्ञान दिया है। और इनका भी ज्ञान बड़ा ही अलग है, दत्तात्रेय भगवान का भी ज्ञान बिल्कुल अलग है। और वह ज्ञान है कि आत्मा ही मेरा गुरु है। तथापि ये जो श्रीमद् भागवत में 24 गुरुओं की, यहाँ पर 24 गुरु उपासना की यहाँ पर बड़ा सुंदर आता है, जिसमें हाथी है, जो है घोड़ जो है, जिसमें हाथी है, एक वैश्या भी जिसमें गुरु है, पृथ्वी है, भूमि है, भूमि रापो नलो, बोले भूमि है, अग्नि है, आकाश है, इन सब को भगवान दत्तात्रेय जी महाराज ने एक मकड़ी तक को अपना गुरु माना है। तो उस राजा यदु को जो उन्होंने शिक्षा दी है वह गुरु का बड़ा सुंदर प्रसंग है। और अभी अगर मौका मिला तो उस गुरु का प्रसंग हम अवश्य सुनाएंगे। तो यहाँ पर दत्तात्रेय जी महाराज का 24 गुरु थे दत्तात्रेय जी महाराज के। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि यद्यपि आत्म तत्व ही मेरा गुरु है, लेकिन श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी महाराज ने राजा यदु को 24 गुरुओं का वर्णन दिया है कि मेरे 24 गुरु हैं। तो ऐसे दत्तात्रेय जी महाराज जो कि स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का अवतार है, वह
छठे अवतार के रूप में उत्पन्न हुए।